हेलो एवरीवन, आई एम रिद्र एंड यू आर वाचिंग स्काईज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मैकआउट स्टूडेंट्स के लिए ऑल्टरनेटिव इवोल्यूशन मेथड अभी आ गया है मैकआउट का साइट में। आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, किस बेसिस पे आपको नंबर मिलेगा, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है। एंड सबसे बड़ी बात, जो जो स्टूडेंट्स का बैकलॉग है उनके लिए भी बोला गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक मैकआउट स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूरी दबा देना, ताकि आपको इस चैनल रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं यही नोटिस आया है मैकआउट का साइट पे, कल आया था। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है वन बाय वन जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया समझ नहीं आ रहा। हालांकि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर कुछ कुछ नया चीज ऐड ऑन किया गया है जो कि वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्ट्री से बोला गया था। सेम ही बोला गया है, पर कुछ कुछ डिफरेंट चीज ऐड किया गया है। तो वो क्या है हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक मैकआउट स्टूडेंट्स के लिए। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है ऑल्टरनेटिव इवोल्यूशन स्कीम ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। This is information for all concerned that the following decisions are made in respect of assessment of publication of results for all final year students even semesters 2019 and 2020 under this university in COVID-19 pandemic situation by the appropriate authority of the university। यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए नंबर 1 में रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल एंड टर्मिनल सेमेस्टर ए 20% marks would be awarded based on assignment based evaluation. Colleges would submit marks to the final terminal semester student based on assessment of assignments of the current semester already done or through different suitable modes following COVID-19 norms। मतलब आप लोगों के कॉलेजेस को ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 को दिमाग पे रखते हुए किसी भी तरह असाइनमेंट आप लोगों का आप बोल सकते हैं लेने के लिए, या फिर कोई कॉलेज अगर ऑलरेडी ले चुका है आप बोल सकते हैं एग्जामिनेशन इस आप बोल सकते हैं सेमेस्टर का, वो किसी भी तरह हो सकता है। और आप बोल सकते हैं किसी भी प्रोसेस से आप लोगों का हो गया है तो वो कॉलेजेस के पास ही रखने के लिए बोला जा रहा है। देखिए डिफरेंट आप बोल सकते हैं लाइन में बोला गया है, colleges would keep records of the assignments which need to be made available to the university after COVID-19 situation gets normalized if required। मतलब कॉलेज को ही नंबर दे देने के लिए बोला जा रहा है। आपके 20% जो मार्क्स है, अगर एग्जाम ले चुका गया है तो और एग्जाम नहीं होगा असाइनमेंट बेस्ड, और अगर एग्जाम नहीं लिया गया है तो हो सकता है एक छोटा आपको एग्जाम देना पड़े और वो असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़े। वहां से 20% मार्क्स आपका लिया जाएगा। अब चलिए हम नंबर बी में क्या लिखा है। नंबर बी 80% marks would be awarded based on continuous assessment and attendance। 75% marks would be taken from continuous assessment and 5% marks would be awarded based on attendance। Imposition of lockdown would be treated as class attended। मतलब 80% में आपका कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट के बेसिस पे आपका 75% मार्क्स लिया जाएगा जो कि आपका सीए मार्क्स है, एंड 5% आपको अवार्ड किया जाएगा आपका अटेंडेंस के बेसिस पे। अगर आपका अटेंडेंस अच्छा है तो वहां पे आपको 5% में 5% ही मिल जाएगा, और अगर आपका आप बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट में अच्छा मार्क्स मिला है तो वहां पे 75% मार्क्स में भी आपको ठीक ठाक ही मार्क्स मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या लिखा है नंबर सी में। यहाँ पे देखिए नंबर सी में क्या लिखा है, if a student wishes to appear in a formal examination instead of above alternating method evaluation method, तो उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जब भी कोविड-19 सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड होगा, जो कि आपको पता है। तो ये 3 चीज तो पहले मैंने आपको बता दिया, और एक चीज जो कि मैंने लास्ट आपको डाउट क्लियरिंग में बोला था, यहाँ पे भी वही बोला गया है कि आप लोग अगर एग्जाम दे तो प्रीवियसली या फिर इस बार आपको ये सब ये दोनों ए बी ये फॉर्म में अगर आपको नंबर मिल रहा है तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, वो आपको ज्यादा नंबर भी मिले या फिर कम नंबर मिले। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम देंगे तो सोच के कीजिए, आपका नंबर देख के कीजिए। अदरवाइज आपको अगर कम नंबर मिला फ्यूचर में तो आपको नॉर्मल भी जो नंबर अभी मिल रहा है वो चेंज होके कम नंबर हो सकता है। तो जो एग्जाम आपको देना है आपके ऊपर है, जैसे देना है आपके ऊपर है। टोटल यहाँ पे बोल दिया गया है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। अब चलिए जान लेते हैं जिनका बैक पेपर से बहुत सारे स्टूडेंट बैक पेपर्स के लिए बहुत सोच रहे थे।
All such students of final or terminal semester who have back paper in earlier semesters in one or more subjects would be awarded adequate grace marks with the previous performance to achieve pass marks in the subject so that their degree could be finalized taking cumulative formula ऑफ ऑल सेमिस्टर एज पर रेगुलेशन। मतलब आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे बोल दिया गया है जो सब्जेक्ट्स में या फिर सब्जेक्ट में आपको प्रीवियसली सप्ली है वो सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं अदर जो जो सब्जेक्ट में आपका सप्ली नहीं है उसका परफॉर्मेंस आपका देख के प्रीवियस आपका परफॉर्मेंस देख के आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। अगर वो नंबर से आप खुश नहीं है तो देखिए सेकंड में ये भी लिखा है यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे नंबर सी में बोला गया था यहाँ पे भी नंबर बी में सेम ही बोला गया है। अगर आप चाहते हैं फिर से देना तो आप दे सकते हैं, पर एक चीज फिर से यहाँ पे भी बोला गया है कि अगर फ्यूचर में आपका नंबर कम या ज्यादा कुछ भी आए वही नंबर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आपने एग्जाम दिया। तो ये दो लाइन मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है, बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया। अब चलिए नंबर 3 में चलते हैं जो कि है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। Number 3, students of intermediate semester. Number 8, all students of intermediate semester shall be promoted to the next semester. Number B, evaluation process of all intermediate students would be finalized in due course of time probably after COVID-19 situation get normalized. मतलब आपका कोविड-19 सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद ही सोचा जाएगा कि आपका इवोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, तभी के लिए आपको प्रमोट करवा दिया जा रहा है। Number C, the commencement of the next academic session shall be decided by the appropriate authority when the COVID-19 situation permits so. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है यूजीसी हो या फिर वेस्ट बंगाल अथॉरिटी हो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कब आपसे नेक्स्ट सेमिस्टर चालू होगा, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन चालू होगा। अभी के लिए उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोविड सिचुएशन जब भी शूट करेगा तब भी हम लोगों का नया एकेडमिक सेशन चालू होगा। नंबर डी में बोला गया है हाउएवर ऑल सच स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू गेट देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर व्हिच स्कोप ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर इंक्लूड द academic performance would be explored and notified in due course of time. एनरोल इन कोर्सेज ऑफर्ड बाय एनपीटीएल। यहाँ पे बोला गया है कैसे आप बोल सकते हैं आपका क्रेडिट ट्रांसफर होता है, ये सब तो आपको पता ही है, फिर से मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ पे और भी बोला गया है एनरोल इन डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज इन नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक कोर्सेरा, ईडीएक्स, यूडेमी, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोला गया है। नंबर 3 में बोला गया है एनरोल इन डिफरेंट ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4, enroll in different online projects which would enhance employability and capacity building skill. Engage in entrepreneurial activities in the areas of future prospects. All other processes like application for online evaluation method, date of submission of data in the examination portal would be notified immediately. दिस इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मतलब ये आपका कंफर्म अभी कर दिया गया है, मैंने आपको इन डिटेल्स बता दिया। ये जो मैंने बोला ये था आपका इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, क्लियरली मैंने बता दिया आपको इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या होगा। अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। नीचे बोला गया है बैकलॉग पेपर के लिए, बैकलॉग पेपर के लिए बहुत सारे जो क्वेश्चन था वो भी आपको बता दिया कि आपको पास करवा दिया जाएगा, और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं तो आप नंबर आप बोल सकते हैं गेन कर सकते हैं एग्जाम दे के। यहाँ पे भी बोला गया है कि आपका 80% सीए मार्क्स से आप बोल सकते हैं सीए मार्क्स एंड अटेंडेंस से, 75% सीए से जो कि आपका इस सेमेस्टर का सीए मार्क्स है कंटिन्यूअस असेसमेंट, एंड 5% आपका अटेंडेंस से लिया जाएगा। 20% आपका आप बोल सकते हैं असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन से लिया जाएगा। अगर कोई कॉलेज एग्जामिनेशन लिए है तो अच्छा है, वहां से ही कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर कोई कॉलेज एग्जामिनेशन नहीं है तो किसी भी तरह कॉलेज को बोला जा रहा है कि 20% असाइनमेंट बेसिस पे आपका ले लेने के लिए, एंड रिपोर्ट कॉलेज के पास ही रखने के लिए जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो मांग सकता है। तो ऐसे कैसे आपको नंबर मिल जाएगा, मैंने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, बैकलॉग स्टूडेंट्स एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए अभी क्या बोल दिया है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को कैसे उनका इवोल्यूशन प्रोसेस होगा वो जानने के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। हो सकता है यूजीसी जो बोले इसको फॉलो किया जाए, पर अभी तक ये क्लियर नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था हर एक मैकआउट स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्त बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना, और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूरी दबा देना, ताकि आपको इस चैनल रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो यही था आज का वीडियो। चलिए बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।